जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 22, 23, 24 न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति का दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। दुख को सहन करना उतना कठिन नहीं है जितना सुख को सहन करना है। हर्ष वायु नाम का एक रोग है। सुख हर्ष वायु करता है। सुख को यदि सहन करना न आए तो आदमी पागल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तास्ति क्षस्व भारत, अर्जुन दुख सुख को सहन कर। दुख सुख को सहन करना आना चाहिए। एक आदमी को श्रीमंत बनने की बड़ी इच्छा थी। जीवन भर कमाकर सट्टा लॉटरी में पैसा लगाता रहता था। अंत में वह बीमार पड़ गया। ईश्वर की इच्छा हुई तो उस 5 लाख की उसके नाम पर 5 लाख की लॉटरी खुल गई। डॉक्टर ने उसके बेटा से कहा कि तुम इसकी सूचना उसे मत देना, नहीं तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैं उसे मानसिक रूप से धीरे धीरे तैयार करूँगा ताकि इस सुख के आघात को सहन कर सके। डॉक्टर ने रोगी को कहना शुरू किया, अब तुम्हारी तबीयत पहले से अच्छी हो रही है, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे। 10-20 हजार के फायदे भी होंगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब हमें तो 5 रुपया भी नहीं है, 10-20 हजार रुपया कहाँ से आएंगे। डॉक्टर ने कहा कि यदि नसीब खुलेगा तो 10-20 हजार क्या लाख रुपया भी मिल सकते हैं, और यदि ईश्वर चाहेंगे तो लॉटरी में 5 लाख रुपया भी मिल सकता है। भगवान यदि 1000 हाथों से देने लगे तो हम 2 हाथों से कितना ले सकते हैं, और यदि भगवान उतना ही हाथों से लेने लगे तो हम 2 हाथों से कितना रोक सकते हैं। वह सोचा कि डॉक्टर हमें यूं ही मजाक कर रहा है। इसलिए उसने कहा, डॉक्टर साहब यदि मुझे 5 लाख रुपये मिल जाएंगे तो मैं तुझे आधा दे दूंगा। क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके नाम से 5 लाख रुपए आने वाले हैं, पर डॉक्टर को पता था। इसलिए डॉक्टर ने जब सुना कि आधा 2.5 लाख तुमको दे दूंगा तो डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया, क्योंकि वह उसकी स्वयं की मानसिक स्थिति इस सुख के झटके को सहने के लिए तैयार नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख को सहन करना बहुत कठिन है। इसीलिए सुख का अनुभव होने पर हम कहते हैं कि प्रारब्ध से या पुरखों के आशीर्वाद से मिला है, ताकि अहंकार न बढ़े और पागलपन न आए। हर्ष से पागल होने वाले का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई अपना नहीं लगता और उसको सब स्वार्थी लगता है, उसे किसी पर भाव नहीं होता। सुख का अनुभव लेने की छूट है, पर मन बुद्धि का संतुलन न बिगड़े और भाव विस्मृति न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सुख पच सकता है, लेकिन इसके लिए मन बुद्धि को तैयार करने के लिए भक्ति और स्वाध्याय की आवश्यकता है।
भक्ति और मन बुद्धि को त्याग करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।